हेलो, वेलकम टू आना न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव हिंसक होता जा रहा है। जी हां, दोनों ही पार्टियां बंगाल में अपनी सत्ता को बरकरार बनाए रखने के लिए और नंबर 1 पार्टी बनने की कवायद में लगे हुए हैं। इसलिए दोनों पार्टियों ने चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बंगाल ने विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रोड शो के लिए भेजा था, लेकिन बंगाल के दौरे के दौरान उन पर बड़ा हमला किया गया। बीजेपी ने यह दावा किया है कि यह हमला सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं ने किया है। तो वहीं टीएमसी मुख्य और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे नाटक करार दिया है। सूत्रों के मुताबिक यह हमला बंगाल पुलिस के सामने हुआ है। इससे ये तो जाहिर होता है कि बंगाल में ममता बनर्जी का गुंडा राज चल रहा है। जी हाँ, जिसकी वजह से बंगाल की यह हालत आज पाकिस्तान जैसी हो चुकी है। वहीं इस हमले के बाद अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता पर कड़ा निशाना साधा है। देखें ये वीडियो। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द मेंटालिटी ऑफ ममता जी। आज अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे है। ये ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली, मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं। इससे हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी। उनके विचार, उनके सोच के बारे में यह बताती है। इसको भी हमको समझना चाहिए। आज जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बताया गया कि ममता जी ने कहा कि मैं विवेकानंद के हिंदुइज्म को मानती हूं। यह उनका आज वक्तव्य आया है। विवेकानंद जी के हिंदुइज्म का शायद पढ़ने लिखने का शौक कम है, इसलिए जानकारियां कम है ममता जी को। शिकागो के भाषण में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि I am proud to belong to a religion which has taught the world tolerance and universal acceptance। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और उनकी जो दृष्टि है और दिशा है वो हम सबको मालूम है कि वो किस तरीके से सोच रही हैं। तो ये विषय मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं। अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं और बहुत सारे विचार दिए हैं और बहुत सारी शब्दावली दी है। ममता जी, ये आपके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स अबाउट योर कल्चर एंड दिस इज नॉट बंगाली कल्चर। वी आर प्राउड टू एडहर टू द बंगाली कल्चर। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बंगाल की सुंदर भाषा, बंगाल की सबसे अच्छी संस्कृति, बंगाल की महान संस्कृति, बंगाल सर्वाधिक मृदु भाषा है। और ममता जी प्रधानमंत्री जी के लिए भी जिस शब्दावली का प्रयोग करती हैं वह बताता है कि ममता जी ने बंगाल को कितने नीचे ले गई। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। और दुख होता है। बंगाल हम सबका है। बंगाल हमारा सोनमार बंगाल। बंगाल के लिए हम सब लोग गौरवान्वित होते रहे। देश गौरवान्वित करता रहा है। आजादी की लड़ाई हो या सांस्कृतिक लड़ाई हो या रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो, कोई भी हो, उसकी शुरुआत की जन्मस्थली बंगाल रही है। लेकिन आज जिस ममता जी ने बंगाल को जिस लो लेवल पर ले आकर के खड़ा किया है, यह सच में बहुत ही चिंताजनक बात है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में चुनाव में लोग ममता जी को नमस्कार कहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 200 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखा आपने ये वीडियो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ये बयान से साफ जाहिर होता है कि अब होगा बंगाल में ममता की गुंडागर्दी का राज खत्म और खिलेगा कमल। ऐसे ही अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए।